अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 5 सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग का जो लास्ट टॉपिक है सब रूटीन एंड फाइल हैंडलिंग, उसके हवाले से बात करनी है। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है सब रूटीन पे, फिर हमने डील करना है फाइल को, उसके बाद फाइल हैंडलिंग को, उसके बाद इम्पोर्टेंट टर्म्स अबाउट फाइल, और सबसे लास्ट पे हमने बात करनी है फाइल एक्सेस मेथड्स के हवाले से। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने पहले कंटेंट यानी कि सब रूटीन पे। सब रूटीन इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी यूज फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम बाय कॉलिंग इट। कि सब रूटीन एक ऐसा इंस्ट्रक्शंस का मजमूआ है जिसको हम प्रोग्राम के अंदर से कहीं भी कॉल कर सकते हैं। When a subroutine is called, जब भी हम किसी सब रूटीन को कॉल करते हैं, द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द स्पेसिफिक लाइन नंबर टू एग्जीक्यूट ऑल द इंस्ट्रक्शंस इन द सब रूटीन्स। तो जो कंट्रोल होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है ख़ास लाइन नंबर पर, और उस इंस्ट्रक्शंस के अंदर, सब रूटीन के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। और जैसे ही कंट्रोल हमारे पास उन तमाम की तमाम लाइंस को, जो इंस्ट्रक्शंस है सब रूटीन की, उनको एग्जीक्यूट करता है, तो कंट्रोल वापस से उसी लाइन पे आ जाता है जिस लाइन जहाँ पे हमने सब रूटीन को प्रोग्राम के अंदर कॉल किया होता है। सब रूटीन को हम प्रोग्राम के अंदर कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आम तौर पर जो सब रूटीन को लिखने का अमल होता है वो इसको तरीकाकार यही है कि हम सबसे लास्ट पे सब रूटीन को लिखते हैं। अब सब रूटीन को लिखने के लिए हम एक स्टेटमेंट है गो सब, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हम मूव करते हैं उसकी तरफ। गो सब स्टेटमेंट इज़ यूज टू कॉल आ सब रूटीन। कि गो सब स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी सब रूटीन को कॉल करते हैं। द लाइन नंबर ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ यूज टू कॉल आ सब रूटीन। कि जो सब रूटीन की पहली लाइन नंबर होती है उसको इस्तेमाल करते हुए हम सब रूटीन को कॉल करते हैं। अब इसका सिंटेक्स क्या है कि गो सब जो हमारे पास कीवर्ड है हम उसको लिखते हैं, साथ में हम लाइन है, और लाइन से मुराद यहाँ पे लाइन नंबर है जिसके अंदर पहली स्टेटमेंट हमारे पास होती है, यानी कि वो लाइन नंबर जो सब रूटीन जिस पर पहली स्टेटमेंट लिखी हुई होती है इसको हम नाम देते हैं लाइन नंबर का। नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट इज़ यूज इन अ सब रूटीन। के रिटर्न स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाता है सब रूटीन के अंदर। इट ट्रांसफर द कंट्रोल टू द नेक्स्ट लाइन नंबर ऑफ द लाइन नंबर दैट कॉल्ड द सब रूटीन। अब ये क्या करता है कि हम जब हमने सब रूटीन सारी की सारी एग्जीक्यूट होगी, उसकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होगी, तो सबसे लास्ट पे उसकी होगी जी रिटर्न, जो हमारे पास होगा वो स्टेटमेंट लिखी होगी। अब रिटर्न क्या करता है कि ये स्टेटमेंट उस लाइन पे कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देता है, उससे अगली लाइन पे कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देता है जहाँ पे हमने जिस लाइन से कंट्रोल को सब रूटीन की तरफ कॉल किया था। यानी कि अगर लाइन नंबर 50 पे हम सब रूटीन को कॉल कर रहे हैं तो जो रिटर्न स्टेटमेंट होगी वो जो उससे अगली लाइन यानी कि लाइन नंबर 60 है, ये कंट्रोल को उस पर ट्रांसफ़र कर देगा। इट इज़ यूजली द लास्ट स्टेटमेंट इन द सब रूटीन। आमतौर पर ये सबसे आखिरी स्टेटमेंट होती है सब रूटीन की। यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट के हवाले से बात की जा रही है। अ सब रूटीन मे कंटेन मोर देन वन रिटर्न स्टेटमेंट। के जो सब रूटीन होती है वो एक से ज़्यादा रिटर्न स्टेटमेंट पर भी मुश्तमिल होती है। अब इसका सिंटेक्स क्या है कि सिंपल हमने जो रिटर्न कीवर्ड है वो लिखना है और हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल हमारे पास सब रूटीन के हवाले से। एग्जाम्पल में क्या बताया गया जी कि सबसे स्टेटमेंट नंबर 1 है जी क्लियर स्क्रीन, के स्क्रीन को साफ किया जाए। स्टेटमेंट नंबर 20 है हमारे पास गो सब 100। स्टेटमेंट नंबर 30 है जी हमारे पास गो सब 200। प्रिंट एंड प्रोग्राम, यहाँ पे एंड प्रोग्राम हमारे पास क्या कहते हैं उस प्रिंट होगा, एंड स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, फिर प्रिंट 100 पे आएगा। सब रूटीन 1 इज़ कॉल्ड, सब रूटीन 1 को कॉल किया जाएगा, फिर रिटर्न होगा, फिर हमारे पास नेक्स्ट पे जाएगी, फिर हमारे पास प्रिंट सब रूटीन 2 कॉल्ड, फिर हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास पहली स्टेटमेंट यानी क्लियर स्क्रीन एग्जीक्यूट हुई, फिर लाइन नंबर 20 पे आया, वहाँ पे लिखा गो सब 100। अब जो कंट्रोल होगा वो लाइन नंबर 100 पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब उसने 100 को पढ़ा तो वहाँ पे लिखा हुआ है जी प्रिंट सब रूटीन 1 कार्ड। तो वहाँ पे जो सिस्टम पे जो आउटपुट होगी वो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखी जाएगी सब रूटीन 1 कार्ड। अब 100 से बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लाइन है 110 वो एग्जीक्यूट होगी, तो वहाँ पे लिखा हुआ रिटर्न। तो
तो कंट्रोल क्या होगा, वो दोबारा जो लाइन नंबर 30 है उस पे आ जाएगा। अब लाइन नंबर 30 पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी, गो सब 200 कि जो लाइन नंबर 200 है उस पे मूव कर दिया जाए कंट्रोल को। तो हमारे पास क्या होगा, कंट्रोल दोबारा से 200 पे मूव करेगा। तो वहाँ पे लिखा हुआ है जी प्रिंट सब रूटीन 2 कॉल्ड, के प्रिंट किया जाए सब रूटीन 2 कॉल्ड को। तो वहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे जो आउटपुट जनरेट होगी वो क्या होगी, सब रूटीन 2 कॉल्ड। फिर हमारे पास क्या होगा, उससे नेक्स्ट जो लाइन है 210 वहाँ पे लिखा हुआ है जी रिटर्न। तो कंट्रोल वापस से रिटर्न चले जाएगा हमारे पास लाइन नंबर 40 पे, और वहाँ पे लिखा हुआ है जी प्रिंट एंड प्रोग्राम, और वहाँ पे हमारे पास थर्ड जो हमारे पास लाइन प्रिंट होगी वो होगी जी एंड प्रोग्राम। और उसके बाद एंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और हमारे पास जो कंट्रोल होगा वो नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट होगी इस एग्जांपल की वो क्या होगी, सबसे पहले लिखा होगा सब रूटीन 1 कॉल्ड, उसके बाद लिखा होगा सब रूटीन 2 कॉल्ड, और सबसे लास्ट पे लिखा होगा एंड ऑफ प्रोग्राम या एंड प्रोग्राम यहाँ पे लिखा होगा। ये 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास आउटपुट के तौर पर शो होंगी। नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले आई लव पाकिस्तान यूजिंग सब रूटीन, के एक प्रोग्राम को लिखना है जो हमारे पास प्रिंट करवाए आई लव पाकिस्तान सब रूटीन के इस्तेमाल करते हुए। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है क्लियर स्क्रीन प्रिंट वेलकम। सबसे पहले स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, जो स्क्रीन होगी वो क्लियर होगी। दूसरी स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे कंट्रोलर जब कंपाइलर जब पढ़ेगा तो वहाँ पे लिखा होगा वेलकम, तो वेलकम प्रिंट हो जाएगा इस तरह। उसके बाद लिखा हुआ है गो सब 100, तो 100 पे जाएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान आई लव पाकिस्तान, तो वो प्रिंट होगा आई लव पाकिस्तान। उसके बाद वो 110 पे आएगा, उस पर लिखा है रिटर्न, तो रिटर्न फिर लाइन नंबर हमारे पास 40 पे जाएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है गो सब 100। फिर हमारे पास लाइन नंबर 100 पे आएगा तो वहाँ पे लिखा है प्रिंट आई लव पाकिस्तान, तो आई लव पाकिस्तान फिर वहाँ पे यानी कि एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे 110 को पड़ेगा तो उस पर लिखा हुआ है जी रिटर्न, तो रिटर्न हमारे पास क्या होगा, लाइन नंबर 50 पे जाएगा, उस पर लिखा हुआ है गो सब 100, तो वहाँ पे गो सब 100। फिर वो लाइन नंबर 100 पे आएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है जी प्रिंट आई लव पाकिस्तान, तो मॉनिटर स्क्रीन पे हमारे पास आई लव पाकिस्तान एग्जीक्यूट होगा। फिर वो लाइन नंबर 110 पे आएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न, तो रिटर्न होगा लाइन नंबर 60 को पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एंड, तो हमारे पास क्या होगा, एंड प्रिंट होगा। फिर हमारे पास जो लाइन नंबर या स्टेटमेंट नंबर 70 जिसमें एंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है वो एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जो हमारा प्रोग्राम होगा वो कंट्रोल इस प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास जो आउटपुट होगी इस प्रोग्राम की वो क्या होगी, सबसे ऊपर वेलकम लिखा होगा, फिर लिखा होगा आई लव पाकिस्तान, फिर लिखा होगा आई लव पाकिस्तान, उसके बाद फिर लिखा होगा आई लव पाकिस्तान, उसके बाद एंड लिखा होगा, और ये हमारे पास आउटपुट होगी इस प्रोग्राम की। नेक्स्ट है हमारे पास फाइल। फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, अ रिकॉर्ड कंटेन्स डाटा अबाउट एंटिटी, कि फाइल हमारे पास कलेक्शन होती है रिलेटेड रिकॉर्ड्स की, और जो रिकॉर्ड होते हैं वो हमारे पास डाटा होता है किसी भी एंटिटी के बारे में। फाइल्स आर यूज टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, फाइल्स को इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ किस्म के डाटा को स्टोर करने के लिए। फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क etc। जो फाइल्स होती है उनको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पर स्टोर करते हैं, जैसे कि हमारे पास हार्ड डिस्क होगी या फिर फ्लॉपी डिस्क वगैरह होगी। डाटा इन फाइल्स आर स्टोर्ड परमानेंटली। अब जो डाटा हम स्टोर करते हैं फाइल्स के अंदर वो मुस्तकिल तौर पर डाटा के अंदर स्टोर रहता है, वो आर्जी तौर पर स्टोर नहीं रहता। यानी कि अगर हम सिस्टम को बंद भी कर दें तो फाइल्स हमारे पास जो डाटा होगा फाइल्स के अंदर वो फिर भी स्टोर ही रहेगा सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग इज अ प्रोसेस इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड डिफरेंट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन फाइल्स। फाइल हैंडलिंग एक ऐसा अमल है जिसके अंदर डाटा को हम स्टोर करते हैं फाइल्स की शक्ल के अंदर, और ये जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस उनके ऊपर किए जाते हैं। द डेटा इनपुट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज स्टोर्ड इन डिफरेंट वेरिएबल्स। अब जो डाटा हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान स्टोर करते हैं वो मुख्तलिफ वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किया जाता है, और जब हम इन फाइल्स के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो उन ऑपरेशन के नतीजे में कोई ना कोई हमारे पास रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उनको भी हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स को हम वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाता है। अब ये तमाम का तमाम जो डेटा हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं वो टेम्परेरली होता है। जैसे ही हमारे पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई, प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, तो वो जो वेरिएबल्स होंगे वो भी मेमोरी से हमारे पास डिलीट हो जाएंगे, वो डेटा होगा वो स्टोर नहीं रहेगा परमानेंटली सिस्टम के अंदर।
नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स अबाउट फाइल्स के फाइल्स के वाले से कुछ अहम तरीन टर्म्स हैं। फॉर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स अबाउट फाइल्स आर एज फॉलो के चंद अहम तरीन टर्म्स हैं फाइल्स के वाले से दर्जील दी गई है। नंबर 1 सबसे पहले है जी करैक्टर। करैक्टर्स इंक्लूड अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड स्पेशल सिम्बल्स। करैक्टर में हमारे पास अल्फ़ाबेट, सिम्बल्स और डिजिट्स और स्पेशल सिम्बल्स हमारे पास शामिल होते हैं। डिफरेंट करैक्टर्स इन कंप्यूटर आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। जो मुख्तलिफ करैक्टर्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर उनको 0 और 1 की फॉर्म में ज़ाहिर किया जाता है। उसके बाद है जी डेटा फील्ड। इट इज़ अ सेट ऑफ रिलेटेड करैक्टर्स दैट कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। ये सेट ऑफ रिलेटेड करैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास एक किसी भी ख़ास इन्फॉर्मेशन पर मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़ अ डेटा फील्ड एंड हिज रोल नंबर इज़ एन अदर डेटा फील्ड। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट का जो नाम है वो एक डाटा फील्ड है और लेकिन जो उसका रोल नंबर है वो एक और डाटा फील्ड है, अलग डाटा फील्ड है। इस तरह उसका एड्रेस भी अलग डाटा फील्ड बनेगा, उसका फादर्स नेम, उसका ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, ये तमाम के तमाम डिफरेंट हमारे पास डाटा फील्ड्स होते हैं। तो जो कोई भी एक रिकॉर्ड होता है वो मुख्तलिफ डाटा फील्ड्स पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिकॉर्ड। अ सेट ऑफ रिलेटेड फील्ड इज़ कॉल्ड रिकॉर्ड के जो हमारे पास फील्ड्स का एक जैसे फील्ड्स का मजमुआ होता है उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो स्टूडेंट का हमारे पास रिकॉर्ड होता है वो उसके नाम पर, फादर्स नेम पर, रोल नंबर पर, एज पर, फ़ोन नंबर पर, एड्रेस पर, ईमेल पर मुश्तमिल होता है। ये तमाम के तमाम मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स हमारे पास डाटा फील्ड्स होते हैं या फील्ड्स होते हैं जो कि एक रिकॉर्ड के अंदर रखते हैं जो किसी भी पर्सन या एंटिटी का होता है। प्रोग्राम फाइल। इट इज़ अ टाइप ऑफ फाइल दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर कि ये हमारे पास फ़ाइल की किस्म होती है जो कि मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस पर मुश्तमिल होती है कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर परफॉर्म्स डिफरेंट ऑपरेशंस बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस इन दिस फाइल। कंप्यूटर इन फाइल को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। डेटा फाइल। इट इज़ अ टाइप ऑफ फाइल दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। ये हमारे पास फ़ाइल की ऐसी किस्म है जो मुख्तलिफ डेटा और इन्फॉर्मेशन पर मुश्तमिल होती है। डेटा फाइल्स कंटेन द डेटा रिक्वायर्ड बाय प्रोग्राम फाइल्स टू एग्जीक्यूट। अब जो डेटा फाइल होती है वो मुख्तलिफ डाटा पर मुश्तमिल होती है जो किसी भी एक प्रोग्राम फाइल को चाहिए होती है। प्रोग्राम को चाहिए होती है कोई भी फाइल को किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो फाइल चाहिए होती है ये उस पर मुश्तमिल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइल एक्सेस मेथड्स। टू मेथड्स ऑफ एक्सेस फाइल्स आर एज फॉलो कि दो हमारे पास फाइल एक्सेस मेथड है वो दर्ज झेल है। नंबर 1 सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड, नंबर 2 रैंडम एक्सेस मेथड। तो 1 by 1 इन दोनों के वाले से हमने बात करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड। सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड इज़ यूज टू एक्सेस द फाइल डेटा इन द सेम सीक्वेंस इन विच इट इज़ स्टोर्ड इन द फाइल। सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड के अंदर हम जो फाइल के अंदर डाटा होता है उसको उसी तरतीब के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं जिस तरतीब के अंदर उसको फाइल के अंदर स्टोर किया गया होता है। दिस मेथड रीड्स एंड राइट्स डेटा इन सीक्वेंस। अब ये जो अमल होता है ये तरतीब के अंदर ही डाटा को पढ़ता भी है और लिखता भी है। इन ऑर्डर टू रीड द लास्ट रिकॉर्ड यानी कि लास्ट रिकॉर्ड को पढ़ने के लिए इट हैज़ टू रीड ऑल रिकॉर्ड स्टोर्ड बिफोर द लास्ट रिकॉर्ड। तो हमें तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स को पढ़ना होगा जो कि उससे पहले सिस्टम के अंदर स्टोर किए गए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेथड। अब जो रैंडम एक्सेस मेथड इज़ यूज टू एक्सेस द रिक्वायर्ड डेटा डायरेक्टली। रैंडम एक्सेस मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम डाटा को डायरेक्टली उस डाटा तक पहुंच सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। दिस मेथड डज नॉट एक्सेस द प्रोसीडिंग डाटा टू रीड रिक्वायर्ड डाटा। अब ये जो मेथड होता है ये हमें प्रोसीड नहीं करना पड़ता डाटा को रीड करने के लिए, हमें टाइम नहीं लगता। हमने डाटा को एंड से पढ़ना है, हमने मिड से पढ़ना है, हमने जहाँ से भी पढ़ना है तो डायरेक्टली उसी पॉइंट पे हमें ले जाता है। इट डज़ नॉट रीड और राइट डाटा इन सीक्वेंस। यहाँ पे हमें डाटा को रीड और राइट करने के लिए तरतीब को फॉलो नहीं करना पड़ता, हम रैंडमली मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर जो रैंडम एक्सेस मेथड होता है वो हमारे पास फास्टली होता है, जबकि हमारे पास जो सीक्वेंस एक्सेस मेथड होता है वो स्लो होता है, क्योंकि वहाँ पे हमने सीक्वेंस के साथ चलना होता है। यहाँ पे हम इनडायरेक्टली हम जिस तरह मर्जी डायरेक्टली वहाँ पे मूव कर सकते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे जहाँ पे हमें जाना हो। हम किसी भी तरतीब को, किसी भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते।
नेक्स्ट है हमारे पास सिक्वेंशियल फाइल्स। इन सिक्वेंशियल फाइल्स अ फाइल पॉइंटर इज़ यूज टू एक्सेस द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड। कि सिक्वेंशियल फाइल के अंदर एक फाइल पॉइंटर को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए। द पॉइंटर पॉइंट्स टू वन स्पेसिफिक रिकॉर्ड एट अ टाइम। अब ये जो पॉइंटर होता है ये एक टाइम के अंदर किसी एक पॉइंट पे ही रिकॉर्ड को महसूस कर सकता है, उसके ऊपर लेके जा सकता है, उसके ऊपर पॉइंट आउट कर सकता है। द फाइल पॉइंटर रेफर्स टू द फर्स्ट रिकॉर्ड व्हेन द सिक्वेंशियल फाइल इज ओपन। अब जो फाइल पॉइंटर होता है वो सबसे पहले रिकॉर्ड की तरफ हमें पॉइंट आउट करता है, जो कि हमारे पास सिक्वेंशियल फाइल जैसे ही हम सिक्वेंशियल फाइल को ओपन करते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सेस अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड, किसी खास रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए द पॉइंटर इज मूव्ड इन एन ऑर्डर अंटिल द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड इज़ फाउंड। कि जो पॉइंटर होता है वो एक ख़ास तरतीब के अंदर मूव करता है जब तक के जो रिक्वायर्ड रिकॉर्ड है वो नहीं मिल जाता या वो नहीं आ जाता। अब इन तमाम के तमाम को ओपन करने के लिए, इनको मूव करने के लिए हम बहुत सी स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो वन बाय वन उन तमाम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि सिक्वेंशियल फाइल के ऊपर हम किस तरह मुख्तलिफ जो ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है जी ओपनिंग अ फाइल या ओपन स्टेटमेंट। अ सिक्वेंशियल फाइल मस्ट बी ओपन इन ऑर्डर टू एक्सेस इट। कि जो सिक्वेंशियल फाइल है उसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले उसको खोलना ज़रूरी है। द ओपन स्टेटमेंट इज़ यूज टू ओपन अ फाइल। के ओपन स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अ न्यू फाइल इज़ क्रिएटेड इफ़ द फाइल नेम यूज्ड। कि हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं अगर फाइल नेम पहले से ही इस्तेमाल नहीं हुआ उसके अंदर। अब इसका सिंटैक्स क्या है? ओपन कीवर्ड फाइल नेम फॉर मोड एज हैशसाइन बफर। अब फाइल नेम से मुराद हमारे पास वो नाम जिस फाइल को हम खोलना चाहते हैं। अब मोड से मुराद हमारे पास कि हमारा मकसद क्या है फाइल को खोलने के लिए। अब इसके लिए बहुत सी वैल्यूज़ हो सकती हैं। हम आउटपुट के लिए इसको खोल रहे हैं, इनपुट के लिए खोल रहे हैं, अपेंड के लिए खोल रहे हैं। 3 मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। अब आउटपुट मोड से मुराद क्या है कि हम राइट करना चाहते हैं न्यू डाटा, और इनपुट मोड से मुराद ये है कि हम जो मौजूदा डाटा है उसको पढ़ना चाह रहे हैं। जबकि जो अपेंड मोड होता है उससे मुराद क्या है कि हम फाइल के एंड पर नए डाटा को या और डाटा को ऐड करना चाह रहे हैं। जबकि जो बफर है वो हमारे पास लोकेशन होती है मेन मेमोरी के अंदर, जहाँ पे डाटा को हम फाइल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं या उससे पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल है इसकी। अब जो हमारे पास कोड नंबर 1 लिखा हुआ है उसमें बताया गया है कि जो रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट एक फ़ाइल है जो कि आउटपुट मोड के अंदर है। अब यूज़र क्या करना चाह रहा है, इसके अंदर मज़ीद डाटा को लिखना चाह रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओपन रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट फॉर आउटपुट एज नंबर 1। अब नेक्स्ट है जी ओपन रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट फॉर इनपुट एज हैश 2। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि जो हम ऊपर दी गई एग्जांपल है वहाँ पे एक रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट है, फाइल है, उसको हम इनपुट मोड में है। अब उससे मुराद क्या है कि यूज़र जो है वो उसमें से जो मौजूदा डाटा है उसको पढ़ रहा है लेकिन वो नया डाटा लिख नहीं रहा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ओपन रिकॉर्ड फॉर अपेंड एज हैश 3। कि अब यहाँ पे क्या बताया गया इस एग्जांपल के अंदर कि जो ऊपर रिकॉर्ड और टेक्स्ट फाइल है वो अपेंड मोड के अंदर है। अब यूज़र क्या कर रहा है कि जो नया डाटा है फाइल के एंड में उसको लिख रहा है। अब जो नई फाइल होगी वो क्रिएट होगी अगर हमारे पास ये जो नाम की जो फाइल है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, जो गिवन नाम दिया हुआ है अगर वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हमारे पास नई फाइल बनेगी सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास राइटिंग अ फाइल के फाइल को लिखने का अमल क्या है जी। अ फाइल मस्ट बी ओपनड इन आउटपुट और अपेंड मोड टू राइट डाटा इन इट। कि एक फ़ाइल को हमें लाजमी ओपन करना चाहिए आउटपुट या अपेंड मोड के अंदर अगर उसके अंदर डाटा को हमने लिखना है। द राइट स्टेटमेंट इज़ यूज टू राइट डेटा टू अ फाइल। के राइट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम डाटा को राइट कर सकते हैं फाइल के अंदर। दिस स्टेटमेंट वर्क्स लाइक प्रिंट स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट होती है ये प्रिंट स्टेटमेंट की तरह काम करती है। द ओनली डिफरेंस इज दैट इट राइट्स डाटा इन द फाइल इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग इट ऑन द स्क्रीन। अब सिर्फ और सिर्फ फ़र्क यहाँ पे यही है कि हम यहाँ पे डाटा को फाइल के अंदर लिखते हैं ना कि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या है, राइट हैश सिंबल बफर वैल्यूज़। अब राइट से मुराद यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बफर से मुराद वो लोकेशन है मेन मेमोरी के अंदर जहाँ पे हम डाटा को लिखना चाहते हैं, और वैल्यूज़ से मुराद वो वैल्यूज़ हैं या वो डाटा है या वो करैक्टर्स हैं जिनको हम फाइल के अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं।
अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हो सकते हैं, ये हमारे पास कांस्टेंट भी हो सकती हैं और वेरिएबल्स भी हो सकती हैं। और अगर हम यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स या कांस्टेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको हम सेपरेट करेंगे कोमा से। मिसाल के तौर पर हमने लिखा राइट #1 नेम एड्रेस ईमेल। अब यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, नेम एड्रेस और ईमेल। तो हमने क्या किया कि इन तीनों वेरिएबल्स को कोमा से अलग-अलग किया है। अब ये जो एग्जांपल है ये बेसिकली क्या कर रही है, ये किसी भी जो एंटिटी है उसके नेम एड्रेस और ईमेल को स्टोर करवाना चाह रही है बफर 1 के अंदर। इस वजह से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रीडिंग फ्रॉम द फाइल, का फाइल में से डाटा को रीड करना है। अ फाइल मस्ट बी ओपन इन इनपुट मोड टू रीड डाटा फ्रॉम इट। एक फाइल में से डाटा को पढ़ने के लिए हम लाजमी है कि हम उसको इनपुट मोड के अंदर ओपन करें। द इनपुट स्टेटमेंट इज़ यूज टू रीड डाटा फ्रॉम द फाइल। अब इनपुट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम फाइल में से डाटा को रीड कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट रीड द रिकॉर्ड बीइंग रेफर्ड बाय द पॉइंटर। अब ये जो स्टेटमेंट होती है ये पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए डाटा रिकॉर्ड में से हमें स्टेटमेंट को पढ़ने देती है। द फाइल पॉइंटर ऑटोमेटिकली मूव्स टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड आफ्टर रीडिंग द करंट रिकॉर्ड। जब हम एक रिकॉर्ड को या मौजूदा रिकॉर्ड को पढ़ लेते हैं तो जो पॉइंटर होता है वो ऑटोमेटिकली ही नेक्स्ट रिकॉर्ड पर मूव कर जाता है। अब यहाँ पे इसका सिंटैक्स क्या है, इनपुट बफर और वेरिएबल्स। बफर से मुराद हमारे पास वो लोकेशन है मेमोरी के अंदर जहाँ जिससे हम डाटा को पढ़ना चाह रहे हैं। ये हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास डाटा होता है वो फाइल के अंदर स्टोर किया जाता है टेम्परेरली। अब वैल्यू से मुराद वेरिएबल से मुराद वो वेरिएबल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं कि वो कहाँ पे हैं, किस तरह स्टोर किए गए, उनके अंदर कौन सा डाटा रखा हुआ है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जी क्लोजिंग अ फाइल के हवाले से। अ फाइल मस्ट बी क्लोज्ड आफ्टर इट हैज़ बीन यूज्ड। कि जिस भी फाइल को हमने पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद इसके ऊपर जो भी काम करना था, उसमें कुछ राइट करना था, उसको पढ़ना था या उसके अंदर वैसे उसको बस देखना था, तो जो भी ऑपरेशन करने के बाद लाजमी है कि हम उसको क्लोज करें। द क्लोज स्टेटमेंट इज़ यूज टू क्लोज एन ओपनड फाइल। कि क्लोज स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी खुली हुई फाइल को बंद करने के लिए। द डेटा इन बफर इज़ सेव्ड इन द फाइल व्हेन दिस स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड। अब जो डेटा बफर के अंदर होता है वो सेव हो जाता है जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। अब यहाँ पे इसका सिंटैक्स क्या है, क्लोज बफर। अब इसकी एग्जांपल क्या दी है, क्लोज 1। अब क्लोज 1 से मुराद यहाँ पे क्या है कि ये हमें बता रहा है कि इस एग्जांपल के अंदर कि एक जो फाइल है हमारे पास जो बफर 1 पे है रखी हुई है उसको हम क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसका सिंटैक्स जी क्लोज #1 #2 #3। अब ये जो एग्जांपल हमें बता रही है कि ये जो फाइल्स हैं जो कि बफर 1 बफर 2 और बफर 3 से एसोसिएटेड हैं, ये उन तमाम फाइल्स को क्लोज कर रहा है। और अगर हम सिंपल क्लोज देखते हैं जिस तरह के नेक्स्ट बताया गया है तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि जितनी भी फाइल्स इस टाइम खुली हुई हैं वो तमाम की तमाम बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास ओपनिंग रैंडम फाइल। अब इससे पहले जो हम ऑपरेशंस पढ़ रहे थे वो सारे के सारे सिक्वेंशियल फाइल के थे। अब हम रैंडम फाइल के वाले से बात करेंगे। A random file is a set of records in which each record is of same size। अब जो रैंडम फाइल होती है वो सेट ऑफ रिकॉर्ड्स होता है जिसके अंदर हर जो रिकॉर्ड होता है वो एक ही साइज़ का होता है। ईच रिकॉर्ड इन द फाइल हैज़ अ यूनिक नंबर। हर जो रिकॉर्ड होता है फाइल के अंदर उसका एक ख़ास नंबर होता है। द डेटा स्टोर्ड इन सच फाइल कैन बी एक्सेस्ड मोर ईजिली एंड एफिशिएंटली। अब जो डाटा इन फाइल्स के अंदर स्टोर किया जाता है वो उसको एक्सेस करना और भी ज़्यादा आसान और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। द ओपन स्टेटमेंट इज़ यूज टू ओपन रैंडम फाइल्स। ओपन स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम रैंडम फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या है जी, ओपन फाइल फॉर रैंडम एज बफर LEN इक्वल्स टू लेंथ। अब ओपन से मुराद कीवर्ड है जो हम ओपन स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फाइल से मुराद वो उस फाइल का नाम है जिसको हम रैंडम मोड के अंदर खोलना चाहते हैं। बफर से मुराद लोकेशन है मेन मेमोरी के अंदर जहाँ पे हम डाटा को रीड करना चाहते हैं फाइल में से जो कि टेम्परेरली स्टोर किया गया है। LEN यानी कि से मुराद है कि जो हमारे पास साइज़ ऑफ द फाइल है वो कितना है। और नेक्स्ट जो हमारे पास लेंथ दी गई है, पूरा जो लेंथ की स्पेलिंग है उससे मुराद हमारे पास क्या है, साइज़ ऑफ द फाइल रिकॉर्ड इन बाइट्स के बाइट्स के अंदर उसका कितना साइज़ दिया गया है हमारे पास।
अब इसकी एग्जांपल क्या है, ओपन रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट फॉर रैंडम एज #1 len इक्वल्स टू len REC। अब ये जो एग्जांपल इसमें बताया गया है कि जो हमारे पास रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट नाम की एक फ़ाइल है जो कि रैंडम मोड के अंदर है। अब इस फाइल को हम ओपन कर रहे हैं। अब ये जो फाइल को इस्तेमाल किया जाएगा डाटा को रीड और राइट करने के लिए। अब ये जो एग्जांपल है इसको REC वेरिएबल इस्तेमाल करेगा डाटा को रीड करने के लिए और डाटा को राइट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास राइटिंग डेटा टू रैंडम फाइल के रैंडम फाइल के अंदर डाटा को हम किस तरह से राइट करते हैं। द डेटा इज स्टोर्ड इन रैंडम फाइल इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स। अब जो डाटा रैंडम फाइल के अंदर स्टोर होता है वो रिकॉर्ड की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। द साइज ऑफ ईच स्टोर्ड रिकॉर्ड इन द फाइल इज सेम। अब जितने भी रिकॉर्ड किसी एक फाइल के अंदर होते हैं उन तमाम का साइज़ एक जैसा ही होता है। द पुट स्टेटमेंट इज़ यूज टू राइट डेटा इन रैंडम फाइल। अब पुट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम डाटा को राइट करते हैं रैंडम फाइल के अंदर। अब इसका सिंटैक्स क्या है, सिंपल हमने पुट कीवर्ड लिखा #बफर, इससे मतलब बफर का नंबर, आगे ब्रैकेट के अंदर रेकनो लिखा है और साथ में वेरिएबल दिया गया हुआ है। अब जो हमारे पास सबसे पहले पुट है वो तो हमारे पास कीवर्ड है, उसके बाद बफर है, इससे मुराद हमारे पास नेम ऑफ द बफर है जिसको इस्तेमाल करते हैं हम फाइल को खोलेंगे। जबकि जो रेकनो है वो हमें पोजीशन के बारे में बता रहा है कि फाइल की पोजीशन कहाँ पे है, कहाँ पे उसको उस रिकॉर्ड कहाँ से हम उस रिकॉर्ड को पढ़ेंगे और वो जो रिकॉर्ड होगा जब उसको हम रीड कर रहे हैं उसकी करंट पोजीशन क्या होगी और पॉइंटर कहाँ पे काम कर रहा होगा। जबकि VAR से मुराद वेरिएबल है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे फाइल के कंटेंट्स को स्टोर करने के लिए, फाइल के कंटेंट्स को रीड करने के लिए। उसके बाद है जी रीडिंग डेटा फ्रॉम रैंडम फाइल के रैंडम फाइल में से डाटा को रीड करने का अमल क्या होता है, तो रीड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जी गेट स्टेटमेंट को। द गेट स्टेटमेंट इज़ यूज टू रीड डेटा फ्रॉम द रैंडम फाइल। गेट स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाता है रैंडम फाइल को पढ़ने के लिए। अब इसका सिंटैक्स क्या है जी, गेट बफर रेकनो VAR। गेट से मुराद हमारे पास वेरिएबल, बफर से मुराद बफर नंबर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, बफर का नेम हो जाएगा, और रेकनो से मुराद हमारे पास वो होगा कि जो फाइल की पोजीशन कहाँ पे है, फाइल इस वक्त किस रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है जिसको हमने पढ़ना है, और वेरिएबल से मुराद वो वेरिएबल हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए कंटेंट को पढ़ना है या डाटा को रीड आउट करना है या फिर उसको राइट करना है। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के वजह से कोई इशू हो या किसी बात की समझ ना लगे तो इस ईमेल एड्रेस पे रब्ता कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह बेटा जी।